अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में से आपका जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें व्हाट मेक्स इंडिया इलेक्शन डेमोक्रेटिक। और इसमें मैंने आपको बच्चे 3 एनालिसिस बताई थी। सबसे पहला जो है आपका इंडिपेंडेंट चलो इलेक्शन कमीशन, दूसरा चीज़ स्पिन पॉपुलर पार्टिसिपेशन, थर्ड हमारे पास है एक्सेप्टेंस ऑफ आउटकम्स। ठीक है, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स बना जो लास्ट में जब मिसाल वोट कास्ट होने के बाद आपका जो काउंटिंग होती है, फिर इसके बाद जो रिज़ल्ट का जो आउटकम आता है, रिज़ल्ट मिसल इलेक्शन का जो आउटकम या रिज़ल्ट आते हैं उदोलांगन आउटकम्स, यानी इलेक्शन आउटकम एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम में क्या होती है, जो भी आपका नतीजा आते हैं लास्ट में थोड़ा जो भी रिज़ल्ट आती है उदो हर कोई इसको एक्सेप्ट करते हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, चाहे मिसाल जो पार्टी हार गई या जो पार्टी जीत गई, जो मतलब जो आम कॉमन पीपल है वो भी हर चीज़ मतलब जो रिज़ल्ट है हर कोई इजीली एक्सेप्ट कर लेती है हमारे इंडिया में। तो यही सबसे बड़ी जो है एक हमारे पास प्रूफ है, या सबसे बड़ी हमारे पास क्या है जस्टिन एनालिसिस है, जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि इंडिया इलेक्शन इज़ डेमोक्रेटिक। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वन फाइनल टेस्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हैज़ द आउटकम इटसेल्फ इफ़ इलेक्शन आर नॉट फ्री एंड फेयर। ठीक है, तो आउटकम ऑलवेज फेवर द पावरफुल। अगर हमारे इंडिया का इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होते तो रिजल्ट वो हमेशा किसके फेवर में जाते, जो पावरफुल लोग हैं। ठीक है, अब इस तरह की सिचुएशन में कोई भी पार्टी जो है नहीं हारती, यानी रूलिंग पार्टी कभी डू नॉट लॉस इलेक्शन। ठीक है, तो अब इंडिया में अगर हम देखते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें है दे तो अगर हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया इलेक्शन को खुद ये बताती है कि इंडिया इलेक्शन इज़ फ्री एंड फेयर एंड डेमोक्रेटिक जरिए। सबसे पहला द रूलिंग पार्टी रूटीनली लॉस। सबसे पहले हम अगर हमारे इंडिया में हम देखते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है, चाहे उसने 10 साल को या 5 साल वो मतलब रूल करने के बाद कभी ना कभी किसी न किसी दिन वो जो है हार जाती है। ठीक है, तो चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, पार्टीज हारती है इंडिया में। ठीक है, रूलिंग पार्टीज अगर ड्यू फ्री एंड फेयर में ना रूलिंग पार्टी कभी नहीं हारती, वो मतलब रूल करते रहते हैं थोड़ा। तो ध्यान दिस इनफैक्ट द एवरी 2 आउट ऑफ 3 इलेक्शन। ठीक है, मिसाल के तौर 2-3 बार इलेक्शन हो सकना होते हैं ना, एक बार या 2 बार कभी मतलब पार्टी हार जाती है। तो सेकंड चीज़ अगर हम देखते हैं कहते से अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, या जो जैसे यूएसए है उन्होंने अनु इनकम्बेंट ज़माना जो सिटिंग पार्टी है जो रूलिंग अक्सर रूल में नुतखान पोछोरा और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रेयरली लॉस एन इलेक्शन। अब गतिस यूएसए जैसी जगह ने अलताना का तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में से जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव्स आती है उन तक मतलब रेयरली हारती है लो थोड़ा कभी कभी। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज या एमएलएस, चाहे एमपीज हो चाहे एमएलएस हो, मतलब हाफ उसमें से मतलब फिर वो अगली बार पावर में नहीं आते हैं। तो देना खुरांग एक बहुत ही एक्सेप्ट एनालिसिस है, यानी बहुत बड़ी गतिफला एक नतीजा इन, जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि इंडिया सिलेक्शन इज़ डेमोक्रेटिक जरिए थोड़ा ध्यान सुखला। जैसे नेक्स्ट इसमें है कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोस्त विद नॉन क्रिमिनल कलेक्शन ऑफन लो सिलेक्शन। ठीक है, कभी कभार क्या होते हैं कि कैंडिडेट्स जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं या जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं वोट यानी बाइंग वोट, ठीक है, वोट ख़रीदने में जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, कभी कभी ऐसे कैंडिडेट्स भी हार जाती है। सेम इसी तरह से जो कुछ कैंडिडेट्स का क्रिमिनल कनेक्शन भी होती है, तो उदो ना इलेक्शन यानी लॉस इलेक्शन। ठीक है, तो उदो ना इलेक्शन लॉस करती है या इलेक्शन में हार जाती है। तो मतलब इसके साथ साथ जैसे फॉर एग्जांपल है बेयरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूट इलेक्टेड, कि हमारे इंडिया का जो इलेक्शन है मतलब देन डिस्प्यूट कम होती है, देन डिस्प्यूट जो बना डिस्प्यूटेड इलेक्शन जो है बिल्कुल कम होती है। यानी इलेक्शन अनु कभी जो चुखला मिसाल दो फेयर मसों दो फिलान सोच रहे हो तो टंग छा मिन सुख छोरा, अगर कभी किसी को लगता है कि फेयर चिक्सों सुख मतलब फेयर मसों सुजरने का, तो उस टाइम हमारे पास क्या है इलेक्शन कमीशन है जो वहाँ पे दोबारा से रिपोलिंग भी कर सकते हैं, करवाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो इलेक्शन होगा, जो भी इलेक्टोरल आउटकम्स आती है उसको पीपल्स जो है,
ठीक है, ईज़िली इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं, ठीक है, बाय द डिफीटेड पार्टीज़, जैसे कि जो डिफीटेड पार्टीज़ है वो भी इस चीज़ को ईज़िली सपोर्ट करती है, एक्सेप्ट करती है। तो यही हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी बहुत ही बड़ा जो प्रूफ़ है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि इंडियाज़ इलेक्शन इज़ डेमोक्रेटिक। अगर फ्री एंड फेयर नहीं होते तो इस चीज़ को कोई एक्सेप्ट जो है नहीं करते, ठीक है वो। सो ये हो गया आपका थर्ड जो एनालिसिस है, ठीक है। तो इन तीनों एनालिसिस से हम ये बता सकते हैं कि इंडिया इलेक्शन इज़ डेमोक्रेटिक। तो बच्चे इसमें नेक्स्ट आपका आते हैं चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन में क्या होती है कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, जैसे हमारे जो इंडिया का इलेक्शन फ्री एंड फेयर तो होती है, ठीक है, यानी इंडियाज़ इलेक्शन आर बेसिकली फ्री एंड फेयर, लेकिन द पार्टी दैट विन एन इलेक्शन एंड फॉर्म गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट ओवर इट्स राइवल, ठीक है। लोग मतलब जैसे कि दिस में नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ए फ्यू कैंडिडेट्स विन प्योरली, ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स जो है प्योरली विन कर पाती है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स, यानी जैसे यहाँ पे बताया कि पार्टीज विन इलेक्शन एंड फॉर्म्स गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट ओवर इट्स राइवल। जैसे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, जिनके मतलब कुछ कैंडिडेट्स के मतलब मसल एंड मनी पावर की वजह से, ठीक है, मनी एंड मसल पावर की वजह से जीतती है। कुछ लोग जैसे डायनेस्टिक सक्सेशन इसमें हम देखने को मिलेंगे आपको। बहुत सारे चैलेंजेस होती है विद इन पॉलिटिकल पार्टीज़, जिसकी वजह से जो है पार्टीज अनफेयरली इलेक्शन जीत भी सकती है, ठीक है। तो इस तरह के जो चैलेंजेस है, इसको आप लोग क्लास 10th में भी बच्चे आप पूरे डिटेल में पढ़ोगे। फिलहाल आपको इस तरह से दिया है कि कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, बट दे डू एंजॉय ए बिग एंड अनफेयर एडवांटेज अंडर ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट। ध्यान रखो जैसे मसलन मनी पावर, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे क्रिमिनल कनेक्शन कैंडिडेट्स बेंदु जो कैंडिडेट्स, ठीक है, अगर कोई क्रिमिनल कनेक्शन उत्खनी कैंडिडेट से जीता ही छाना का, तो इस तक बोला जो एलिजिबल था, या जो एक जिसके अंदर एक अच्छी बात कहते हैं लीडरशिप की क्वालिटी होती, मिसाल एक कैंडिडेट के अंदर, फिर उसको जो है पीछे जो क्रिमिनल कनेक्शन जो कैंडिडेट है, जो प्रोफेसर हैं, वो अपने दम पे अपने पावर दिखा के, अपने ताकत दिखा के लोगों को डरा धमका के वोट गेन कर लेती है। तो इसकी वजह से ये मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स भी होती है विद इन पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है। सो ध्यान मतलब बहुत सारे ऐसे जो है चैलेंजेस है जो आप लोग इंशाल्लाह 10th क्लास में इंता ठीक बस से समझ हो कि चैलेंज चीन, और इसको हम डिटेल में क्लास 10th में आप लोग पढ़ोगे। फिलहाल आप इतना याद रखेंगे कि इंडियाज़ इलेक्शन इस गस और डेमोक्रेटिक दो कौन कौन से प्रोसेस इसमें होती है, ठीक है। देना चीज़ सुनी का एक्सरसाइज से क्वेश्चन आयो चिन, ठीक है वो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंशाल्लाह इंता समझो तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके ये चैप्टर जो है इसमें कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ करके रखो। आपके T2 में भी ये जो एक चैप्टर है, ये हम T2 में आपको आपके T2 में है, T2 सिलेबस छाना, इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।